Hey guys, O levels recorded back with another video और आज के वीडियो में it's the part 2 of the chapter 2 chemistry O levels of atoms, elements and compounds इसमें हम बाकी का chapter complete करेंगे and before we start with the study material the lecture मुझे काफ़ी questions थे comment section में आ रहे थे इस तरह कि someone wants advice किसी को जल्दी videos चाहिए तो thing is yes I agree I'm kind of slow with uploads तेज़ हो सकता है ज़्यादा मगर again I'm a student as well तो yes I'm studying for my A levels at the same time तो थोड़ा बहुत ना ऊपर नीचे हो जाता है और yeah good news soon we are making a इंस्टाग्राम पेज और उधर हम सारी क्वेश्चंस वगैरह और एनी बेसिकली एनी कंसर्न्स वो हम हैंडल कर सकते हैं एंड या सम पीपल वर मेंशनिंग के प्राइवेट ट्यूशंस वगैरह अगर चाहिए तो यस वी आर ऑफरिंग दैट फॉर ऑल सब्जेक्ट्स नॉट जस्ट फॉर केमिस्ट्री हमारे पास दूसरे के लिए भी टीचर्स हैं सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आई विल पुट माई ईमेल डाउन बिलो अपना नाम नंबर वगैरह सारा और क्या चाहिए आपको मतलब if you can get free advice you can get anything if you want private tuitions you can get that कुछ भी जो आपको चाहिए ठीक है I'll put my email any questions any concerns कुछ भी जो है you can email me there so let's start with today's lecture बहुत time waste हो गया है तो we'll move on आज के lecture में we're going to cover ion and ionic bonds and then we're going to cover simple molecules and covalent bonds then giant covalent structures and then metallic bonding by the way जो मैं notes बनाता हूँ are exactly ये कैम्ब्रिज की अपनी वो है सिलेबस है कैम्ब्रिज के टॉपिक्स हैं सारे जो उन्होंने कहा कवर करने हैं तो दीज नोट्स आर मेड हैंडमेड के exactly ये वही कवर करें तो let's start with 2.4 ion and ionic bonds first of all ions क्या होते हैं ions first of all पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ions होते क्या हैं ठीक है anything that ठीक है जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो इज़ एन आयन ठीक है नॉट एवरीथिंग मतलब कि ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं ऐसा नहीं कि मतलब हो नहीं रहे वो फिर भी आयन है ठीक है लेट्स से कि जिस तरह हमारे मैं आपको इसके बाद एग्जांपल भी देता हूँ फिर एग्जांपल से बात समझ आती है मगर बिफोर दैट विल जस्ट लर्न टू थिंग्स पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड कैटायंस नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड एनायंस ठीक है इसकी आपने कोई निशानी रखनी है तो वो आप वो भी रख सकते हो ठीक है अगर कोई आपको मैं बता देता हूँ जिस तरह नेगेटिव है एन से स्टार्ट होता है तो एनाइंस में एन बहुत सबसे वो ए के डायरेक्टली बाद एन आ जाता है पॉजिटिव पॉजिटिव कैटाइंस वो आपको पता चल जाएगा तो कोई भी निशानी है वो आप अपनी शॉर्ट फॉर्म जिस तरह करते हो रख लो वरना आप डायरेक्टली याद कर लो जो भी आपकी ट्रिक है अच्छा रिमेंबर कैटाइंस आर फॉर्म्ड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड एनाइंस आर फॉर्म्ड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स ये तो हमने पढ़ लिया था कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस कैसे मिलते हैं अगर कोई चीज़ पॉजिटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करिए अगर आप और कोई चीज़ नेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करिए ये सारा कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो में मैंने 10 मिनट लगा के खाली यही चीज़ एक्सप्लेन की थी ये पॉजिटिव नेगेटिव में क्या हो रहा होता है तो अगर आपको अभी भी नहीं आता पिछली वीडियो देखो कोई फ़ायदा नहीं है ये वीडियो देखने का अगर पिछली नहीं देखी ठीक है एक ऑर्डर में चलेंगे हम सारी वीडियो स्टार्ट से देखो इस तरह शॉर्टकट नहीं मानना बेशक चैप्टर 1 है स्टेट्स ऑफ मैटर बहुत आसान चैप्टर मैं मानता हूँ मैं तो कहता हूँ पढ़ना भी नहीं चाहिए मगर येस वी नीड टू स्टडी इट थॉरली टू कुछ भी आ सकता है पेपर में अच्छा फॉर्मेशन ऑफ आयंस लेक्चर थोड़ा बड़ा तो विल मूव फास्ट मगर विल कवर एवरीथिंग विद स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट तो फॉर्मेशन ऑफ आयंस एग्जांपल एन और सी एल की कैसे आयंस फॉर्म होते हैं अगेन ये हेल्प करेगा मैं अंडरस्टैंड करने में कि आयंस होते क्या हैं बेसिकली ना ये एन ए का वो है ठीक है स्ट्रक्चर है ये सी एल का स्ट्रक्चर है ठीक है अगर किसी को लग रहा नहीं है तो कंफर्म कर सकता है वो ये सी एल और एन ए का स्ट्रक्चर है ठीक है अच्छा अब ये कैटायन एनायन कैसे बनेंगे एन ए सी एल का तो सबको पता होगा ना एन ए सी एल क्या होता है मैं आपको बता भी देता हूँ क्या होता है इन केस ठीक है किसी को नहीं पता एन ए सी एल सोडियम क्लोराइड एन ए क्या होता है सोडियम सी एल क्या होता है क्लोराइड इज़ सॉल्ट ठीक है NaCl क्या होता है सॉल्ट होता है ये जो नमक नहीं हम घर में यूज़ होता है खाने पीने में वो सॉल्ट बेसिकली NaCl होता है या सोडियम क्लोराइड जो मर्जी कह लो तो ये बनता कैसे है Na और Cl के साथ तो Na के जो है Na के पास अपनी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन फ्री है अच्छा अब यार ये जो डायग्राम ये जो नोट्स बनाता है ना वो थोड़ा सा ना कभी कभी दिमाग उसका ख़राब हो जाता है तो डोंट फॉलो दर ये डायग्राम्स इलेक्ट्रॉनिक शेल्स का भी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेंड है पिछली वीडियो में कैसे बनाते हैं कैसे नहीं ठीक है तो वो भी देख लेना डोंट फॉलो द डायग्राम्स ये काफ़ी इनकरेक्ट है मुझे ये बात का पता है
तो डोंट फॉलो द डायग्राम, जस्ट फॉलो विद द कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब आप इसको देख लो, हम इधर से शेल्स का अंदाज़ा लगा लेंगे, ठीक है। ये जो नीचे नंबर्स हैं ना, ये शेल्स ही बेसिकली हैं, 2 8 1। अब आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऐसी एक्स्ट्रा है, ये कंप्लीट एक एटम को स्टेबल होने के लिए उसकी आउटर शेल कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। सारी शेल्स कंप्लीट होनी चाहिए, 1 तो कंप्लीट नहीं है, 8 होते हैं कंप्लीट, तो अब इसके पास 1 है। और अच्छा, ऑन द अदर हैंड Cl हैज़ 7, ठीक है, अपने आउटर शेल में। तो अब क्या किया जाए, ठीक है, 7 इसके पास है। अब समझ आ रही है क्या चल रहा है? बेसिकली Na अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो कि एक्स्ट्रा है वो फेंक के दे देता है Cl को, और Cl क्यों लेगा उससे, मतलब Cl एम ही स्थान लेगा, Cl के पास 7 है। अब हमने क्या करना है, दोनों को स्टेबल करना है। वो कैसे होंगे, 1 इसका इधर चला जाए तो इधर 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब स्टेबल होगी आउटर मोस्ट शेल, यस होगी, Cl क्लियर हो गया। अच्छा, Na का 1 चला गया, तो 1 चला गया, इसको हम काट दो, 2,8 सारी शेल्स फुल हैं, फुल हैं, मतलब स्टेबल हो गया। तो व्हाट जस्ट हैपेंड इज हमने कैटायन और एनाइन बनाए, हमने दो आयंस, मतलब ये अब आयंस बन गए हैं, ठीक है। Na प्लस और Cl माइनस, इसका प्लस, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो चला गया इधर, डायग्राम्स ना फॉलो करना गलत बने में, और जो Cl है उसने उसका एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। एट द एंड ऑफ द वीडियो, अगर आपको नहीं, थोड़ा सा ये डायग्राम्स में पता है ख़राब है, इनको नहीं फॉलो करना, वरना मैं आपको बना के भी दिखा दूंगा, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बनाना सिखाया है, तो नॉट अ बिग इशू। अच्छा, उसके बाद एग्जाम टिप, मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस, नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म नेगेटिव आयंस। अच्छा, ये बात यस यू कैन फॉलो दिस, ठीक है, करेक्ट बात है। एक दो एक्सेप्शंस आ जाती हैं, कुछ लोग फिर समझने लग जाते हैं कि ना जो आयोनिक बॉन्ड होता है, काफ़ी बड़ी मिसकंसेप्शन है कि आयोनिक बॉन्ड ना सिर्फ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होता है, और नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होता है कोवेलेंट बॉन्ड। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको ये नहीं पता तो वेल एंड गुड, इस बात को जानना भी ना। अगर आपको लगता है ये कोई आपने सुनी किसी दोस्त ने बोला है, तो वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो दिस। इसके पास हमारे पास एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। आई राइट दिस डाउन देयर, थोड़ी बात कॉम्प्लेक्स है, मगर जिनको ये मिसकंसेप्शन ही है उनके लिए, जिनको नहीं है दे कैन जस्ट स्किप थ्रू दिस पार्ट, ठीक है। NH4Cl होती है, या NH4Cl होती है आई थिंक, या NH4Cl। तो यह है हमारे पास अमोनियम क्लोराइड। अच्छा, आपको पता है इसमें कौन सा बॉन्ड होता है? आयोनिक बॉन्ड होता है। और इसमें एक भी मेटल आपको नज़र आ रहा है? नाइट्रोजन ना, हाइड्रोजन ना, क्लोरीन ना, मगर आयनिक बॉन्ड है ना। तो काफ़ी कुछ ऐसे ना एक मिथ्स बनी हुई है कि मेटल, और अक्सर बच्चे तो डेफिनेशन में लिखाते हैं जाके कि आयोनिक कंपाउंड्स वो होती हैं जो कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। तो ये आपने ये नहीं हरकत करनी, ये बहुत फजूल हरकत है, ऐसी सुनी सुनाई बातों पर नहीं चलना। हाँ, व्हाट वी कैन रिमेंबर इज मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस, नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म नेगेटिव आयंस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आयोनिक बॉन्ड डेफिनेशन याद कर लो, वन वर्ड डेफिनेशन है, डिफाइन करना चाहिए। An ionic bond has a strong electrostatic attraction between oppositely charged ions. क्या बोला है मैंने? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ठीक है। किसी ने इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस लिखा, ठीक है, किसी ने भी लिखा, तो उसको कहते हैं ना, इतनी मार पड़ेगी ना इस बात पे, ठीक है। कभी भी आपने कोई और कुछ भी नहीं लिखनी, अट्रैक्शन, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, या फिर अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल मार्क्स स्कीम्स में गलत किया जाता है। अगर अक्सर बच्चे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस लिख के आ जाता है, गलत हो जाता है। कान खोल के सुन लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है आयनिक बॉन्ड्स में, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होती है उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स में, मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, ठीक है। कोई भी आयोनिक बॉन्ड है ना, या आयोनिक कंपाउंड है, उसमें प्लस पॉजिटिव आयन जो कि हमारे पास कैटाइन होता है, और नेगेटिव आयन एनाइन, इनका होना ज़रूरी है, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव नहीं, प्लस एक माइनस, ठीक है। तो ये मस्ट ही मस्ट है। अच्छा, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम क्या होता है? डॉट एंड क्रॉस डायग्राम कुछ भी नहीं होता यार, बहुत सिंपल चीज़ है। बेसिकली इसमें हम दिखाते हैं डॉट्स और क्रॉस बना के हो क्या रहा है, ट्रांसफ़र कैसे है। तो Na का हम इस तरह से दो ब्रैकेट्स में डालते हैं इस तरह की, ठीक है। और Na ऑफ कोर्स इसकी जो आउटर शेल दिखानी होती है बेसिकली, तो और सिर्फ आउटर शेल का आप दिखाते हो। अच्छा, जो इसमें हमारे पास ये अगेन थोड़ा सा गलत बना हुआ है, कि मैं आपको एक नए पेज पे सिखा देता हूँ, ऐसा करता हूँ। बात ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, तो यस, तो बेसिकली ना डॉट एंड क्रॉस डायग्राम क्या होता है, ये Na है, ठीक है। वैसे असूलन तौर पे जो डॉट एंड क्रॉस डायग्राम है, इट इज़ मोस्टली फॉर कोवेलेंट कंपाउंड्स, मगर अगेन आ तो कुछ भी सकता है, ठीक है, इसलिए वी आर गोइंग टू डू दिस, ठीक है। Na का एक इलेक्ट्रॉन, ये है हमारे पास Na प्लस,
ठीक है, प्लस का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में कुछ था नहीं, तो वी आर नॉट गोइंग टू, पहले एक था ना, ठीक है। आप अब वो आपकी मर्जी, आप इसे क्रॉस दे दो या फिर आप इसे डॉट दे दो, मगर लेट से मैंने इसे क्रॉस दे दिया, पहले एक था क्रॉस, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, वो तो गायब हो गया, ठीक है। अब सी एल पे आ जाओ, ठीक है, ये सी एल है। यार एक तो मैं गंदा लिखता हूँ बहुत। सी एल पे आ जाओ, इस पे हमें पता है माइनस से चार्ज है, तो मतलब इसके 7 इलेक्ट्रॉन जो पहले थे वो तो एज इट इज़ आ गए। अगर आपको ये बात नहीं पता तो दो दो इलेक्ट्रॉन के पेयर इस तरह हमेशा बनते हैं, दो दो ऊपर, दो राइट, दो नीचे, दो लेफ्ट, ठीक है। अब एक कम था, तो वो एक जो इधर था एक्स, जिसको यहाँ पे क्रॉस हमने दिया था, वो आ जाएगा इधर, और क्या होगा, इधर से तो गायब हो जाएगा ये सब, ठीक है। इसको हम गायब कर देते हैं, ये गायब हो गया, और सीधी जो हमारे पास काम बेसिकली हुआ है, तो वो यही हुआ है कि इसका इलेक्ट्रॉन जो था एन का हमारे पास उठ के आ गया इधर, इसकी आउटर मोस्ट शेल पूरी होगी, इसकी तो हटेगी आउटर मोस्ट शेल, तो मतलब लेटेस्ट शेल क्या उनकी होगी 8, दोनों स्टेबल हो गए, बन गया ये डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर है। या फिर अगर आपको इसको इस तरह भी वो रिप्रेजेंट कभी करने को पे वो आ तो कुछ भी सकता है, सीधी बात है पेपर में, तो यू आर गोइंग टू डू दिस, ये आउट आपने सिर्फ ना जब रिप्रेजेंट करना हो तो इस तरह के क्वेश्चन में आउटर मोस्ट शेल करते हो, अंदर वाले करने की जरूरत नहीं होती। तो यू आर गोइंग टू शो दिस एन ए माइनस, और सी एल का यू आर गोइंग टू शो डॉट 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 और एक क्रॉस, कहीं भी आ सकता है, उसे क्रॉस मैंने इधर बनाया, मुझे पसंद है, ठीक है। बात क्लियर है, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर क्लियर। अच्छा, मूविंग ऑन, वी ऑलमोस्ट डन विद दिस। जाइंट लैटिस स्ट्रक्चर क्या होता है? जब भी हम कोई आयोनिक कंपाउंड का नाम लेते हैं, देखो आयोनिक कंपाउंड्स हैव जाइंट लैटिस स्ट्रक्चर्स, दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दे हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड्स होती हैं बहुत, मैं आपको एक बार डिफाइन, देखो कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूँ, देखो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स यूजुअली, कुछ एक्सेप्शंस आ सकती हैं, मगर देखो मोस्टली ये होता है स्ट्रॉन्ग कंपाउंड्स, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और जब वो मोल्टन होते हैं ना, मोल्टन फॉर्म में, मेल्टेड फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में, तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी है अनेक कंपाउंड की वो एक निशानी है। सॉलिड में कुछ कर भी सकते हैं, मगर 99% नहीं करते, ठीक है। अब ये NaCl का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। लैटिस स्ट्रक्चर क्या है? इस तरह ये जो आप देख रहे हो स्क्वायर स्ट्रक्चर, ठीक है, बारी बारी। अब ये अगेन डायग्राम इज़ नॉट परफेक्ट, मगर आपको आइडिया हो जाएगा कि ये बेसिकली चल क्या रहा है, ठीक है। Cl और Na का ये जो पूरा लैटिस स्ट्रक्चर चल रहा है ना, मतलब एक स्क्वायर सा और सारा कुछ ऑर्डर में, एवरीथिंग इज कनेक्टेड एवरीथिंग, ये है जाइंट लैटिस स्ट्रक्चर विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इसमें असल में होता ही है, एक Na इज़ कनेक्टेड विद 4Cl, एवरी 4Cl इज़ कनेक्टेड विद 4Na, वो इस तरह करते हुए एक पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। पहली प्रॉपर्टी जो हमारे पास होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन आयंस रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी टू ओवरकम, बेसिकली इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं, जो मैंने आपको ऊपर बताया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, उन्हें ओवरकम करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है, विच इज़ वाई दे आर यूजली हार्ड कह सकते हो, स्ट्रॉन्ग कह सकते हो, यहाँ पे दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अच्छा, उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मैंने आपको क्या बताया था, सॉलिड फॉर्म में नहीं करती कंडक्ट, आयंस फिक्स्ड इन पोजीशन, क्योंकि जॉइंट लैटिस स्ट्रक्चर है, हार्ड स्ट्रक्चर होता है, तो ये फिक्स्ड होते हैं, दे कैन नॉट मूव। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए ना याद रखना, आयंस शुड बी एबल टू मूव। वो कैसे मूव करेंगे? लिक्विड फॉर्म में। जब आयंस इधर उधर मूव करेंगे ना, बेसिकली यार कोई भी चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए ना नेगेटिव आयंस का रोल होता है, नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव, वैसे तो हम आयंस ही बोलते हैं, ये बात मेंशन, मगर मैं आपको वैसे कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि नेगेटिव आयंस फ्लो करते हैं। बेसिकली हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी जिसको बोलते हैं, वो भी नेगेटिव चार्जेस होती हैं, तो वो उसके थ्रू फ्लो करते जाते हैं। तो होना तो दोनों का ज़रूरी है, मगर बेसिकली ये जो इलेक्ट्रिसिटी है नेगेटिव चार्ज की होती है। तो जब आयंस मूव कर सकेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी उसके थ्रू फ्लो कर सकेगी दूसरी साइड पर। सॉलिड में कभी भी नहीं कर सकती, क्योंकि आयंस आर नॉट एबल टू मूव, ठीक है। मोल्टन फॉर्म में यस, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कंडक्टेड। एक्वस में भी यस। एक्वस क्या होता है अगर किसी को नहीं पता, तो बेसिकली एक सॉल्यूशन को मेल्ट करके उसमें पानी डाल दो, मतलब उसे थोड़ा डाइल्यूट कर दो, पानी मिक्स कर दो, तो दैट इज एक्वस। समरी पे आ जाते हैं। आयोनिक बॉन्ड्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ये हमें पता है, ठीक है, बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयंस। फॉर्म्ड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये गलत है, जिसने लिखा है चवली है, कभी भी इसको फॉलो, यार मोस्टली होता है 99% केस, मगर मैंने आपको ये एक्सेप्शन बताई, इस तरह की 3-4 और भी हैं, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। तो इस बात को ना ही फॉलो करो, लिखना प्लीज़ नहीं यार। अगर अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हो, मैं इसे हाइड कर रहा हूँ, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हो, ठीक है, मगर इसको याद ना कर लेना गलती से भी, ये गलत है जिसने भी लिखा है, ठीक है। जाइंट लैटिस स्ट्रक्चर, ठीक है,
बात क्लियर होगी, पूरी समझाती। हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हो गया क्लियर, ठीक है, क्लियर क्लियर। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मोल्टन, ये बात भी पता है, और इन एक्वस सोल्यूशन नॉट व्हेन सॉलिड, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू सिंपल मॉलिक्यूल्स एंड कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। अच्छा, कोवलेंट कंपाउंड की पहले डेफिनेशन पे आ जाते हैं। सबसे पहले ये डिफाइन करना है, अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स टू अचीव अ स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया मैंने, बहुत मुश्किल है। नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक, यार मैंने आपको बताया था नोबल गैसेज होती हैं ग्रुप 8। ग्रुप 8 से आपको क्या याद आता है, जो ग्रुप होता है वो उसके आउटर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करता है। तो 8 ग्रुप है तो 8 आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स, इसका क्या मतलब है, फुल है ना, स्टेबल। तो बेसिकली यार नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं स्टेबल, उसको लिख के नहीं आना पेपर में, वैसे एक मतलब बात है, ये कोई मार्क्स की टर्मिनोलॉजी नहीं है। याद रखना, केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है ना उसमें मार्क्स की वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं। इसमें मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा एट द एंड ऑफ सिलेबस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये डेफिनेशन एज इट इज़ याद कर लेना, ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है। कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली शेयरिंग होती है, ठीक है। आपके पास एक पेन है, मेरे पास एक इरेजर है, हम क्या कर रहे हैं अब, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, ठीक है, आपके पास पेन है, मेरे पास इरेजर है, आपको चाहिए, सॉरी आपके पास पेंसिल है, मेरे पास इरेजर है, आपने कुछ लिखा, आपको करना था इरेज, मैंने आपको दे दिया अपना इरेजर, मुझे कुछ लिखना था, मैंने कुछ लिखा नहीं है, मैंने ले लिया आपकी पेंसिल, दिस इज आयनिक बॉन्ड, ठीक है। नॉट एग्जैक्टली बेसिकली होता तो ये आपको इरेज़र की ज़रूरत है, मैंने आपको इरेज़र दे दिया और मैं खुद चुप करके बैठ गया क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं थी इरेज़र की, मगर बात आपको समझ आ गई। अब इसमें क्या होता है, मैं आपको इरेज़र दे रहा हूँ, मैं आपकी पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, फिर वापस आपको वो पेंसिल दे रहा हूँ, आप मुझे इरेज़र दे रहे हो, मतलब वी आर शेयरिंग, ठीक है, वी आर शेयरिंग वन पेयर। उसमें आप दे रहे हो, पक्का पक्का ले लो मेरा इरेज़र, ठीक है, अपने पास रख लो, आप यूज़ करो उसे। इसमें हम कर रहे हैं बारी बारी शेयर, तुम लिखो मैं लिखता हूँ, जो किसी को गलती हुई वो इरेज कर देंगे, ठीक है। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे होगी वो भी मैं बता दूंगा आपको। कोवलेंट बॉन्ड्स यूजली फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल एटम्स, ये बात आई थिंक सही है। यस, आई डोंट थिंक देर आर, कोई तो यार एक्सेप्शन होती ही होती है हर जगह, मगर इन 99.99% केसेस यस दिस इज एप्लीकेबल, मगर डोंट एवर पुट दिस इन डेफिनेशन, ये डेफिनेशन नहीं है, वैसे एक मतलब जनरल हेल्पिंग फैक्ट है। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, मैं अब आपको ये बताऊंगा कि डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बेसिकली कैसे वर्क करता है। अच्छा, ये बेसिकली जो डॉट एंड क्रॉस डायग्राम है, ये ज़रा इस फॉर्म में आप इसके इर्द गिर्द शेल्स इमेजिन कर सकते हो। वैसे पेपर में शेल्स यूज़ होंगी, मगर दिस इज जस्ट बेटर शॉर्टर वे और प्रोफेशनल वे ऑफ डूइंग इट। अच्छा, हाइड्रोजन क्या, मैं पता है एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक पहली शेल को फुल करने के लिए कितने चाहिए होते हैं, दो, तो एक एक हाइड्रोजन देता है, एक दूसरा देता है, तो मिला के टोटल कितने हो गए, दो। अब ये दो हो गए हैं बॉन्ड, और ये दो इलेक्ट्रॉन्स ही दोनों शेयर करें, मतलब इसकी आउटर शेल में भी दो शेयर होंगे, इसकी आउटर शेल में भी दो, इस तरह होता है ये बॉन्ड, ठीक है। बेसिक जिस तरह ये हम बनाते हैं ना डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, इस तरह, ये इसकी, ये इसकी, ये हमारे पास है हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज हाउ इट इज़, ठीक है। इसके सेंटर में दो हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ गए, और पहली शेल के लिए दो ही चाहिए होते हैं, एक इससे लिया एक इससे लिया, ये सेंटर इसके बीच में आ जाते हैं, ठीक है। दस ओवरलैपिंग पॉइंट इसके बीच में हम रखते हैं जो शेयर हो रहे होते हैं, ठीक है, बात क्लियर। क्लोरीन, क्लोरीन में 7 अंदर होते हैं, ठीक है। आई थिंक सो ये डायग्राम, एक सेकेंड दो मुझे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, या ये डायग्राम गलत है, मैं आपको यार वैसे ही ज़रा अलग करके बता देता हूँ। सी एल है, सी एल है, ठीक है, ये भी आ गया इधर, और ये भी आ गया इधर। अब मैं आपको थोड़ा सा वो कर देता हूँ, वाई नॉट, बल्कि लेट्स यूज़ शेप्स इंस्टेड, ओके। तो आ गया एक सर्कल, लेट्स क्या कर रहा हूँ मैं, थोड़ा बड़ा कर दो इसे ताकि ओवरलैपिंग पॉइंट बन जाए, हाँ यस, ये सी एल के दो आ गए। अब हमने आउटर मोस्ट शेल करनी है, ठीक है। डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर में आप किसी एक को भी डॉट दे दो, दूसरे को डॉट, अगर इसको डॉट देना इसको दे सकते हो, इसको देना इसको दे सकते हो, मगर दूसरे को फिर क्रॉस देते हो आप, डॉट, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन दो। आउटर शेल में हमें ये पता 7 होते हैं क्लोरीन के, तो 2 2 3 4 5 6, अभी 6 तक बन गया हमारे पास, ठीक है। 1 2, सॉरी इधर क्रॉस यूज़ होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब
इसके पास भी 7 है, इसके पास भी 7 है। तो अब क्या करते हैं, अब सेंटर में हम जो होते हैं वो हो गई शेयरिंग, ठीक है। एक डॉट इसका ही, सातवां ये इसका आ गया इधर, और इसका सातवां भी डाल दो इधर सेंटर में ओवरलैपिंग में, बन गया। ठीक है, अब गिन लो कितने, एक, ठीक है, अब गिन लेते हैं कितने हैं। ठीक है, 1 2 3 4, अब इसको भी गिनोगे, ठीक है, क्रॉस को, 5 6 7 8, इधर से गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए, शेयर हो गया, बन गया हमारा बॉन्ड। ठीक है, अब ये है सिंगल बॉन्ड क्योंकि एक पेयर बना है, जितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंटर में बनते हैं उतना वो बॉन्ड होता है। ठीक है, डबल बॉन्ड भी होता है, ठीक है, वो भी होता है, ट्रिपल बॉन्ड भी होता है हमारे पास। तो दैट ऑल डिपेंड्स उसके ऊपर कि कौन से यूज़ हो रहे हैं। H2O है, H2O की मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। H2O भी इंपॉर्टेंट वो मॉलिक्यूल है, आगे आपको मैं बताऊंगा कि आपने कौन से करने हैं। ठीक है, H2O थोड़े इसमें 3 आते हैं तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। वी आर गोइंग टू ड्रॉ एन ऑक्सीजन का फर्स्ट ऑफ ऑल, और इधर मैं आपको बना देता हूँ हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन आ जाता है इधर, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन आ गया। अच्छा, अब ऑक्सीजन के आउटर शेल में हमें पता है कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, तो लेट्स से वी आर गिविंग क्रॉसेस टू ऑक्सीजन। ठीक है, तो 1 2 3 4, 4, और एक पाँचवा इधर डाल देते हैं, एक पाँचवा इधर डालते हैं, इधर होगा। ठीक है, ये हो गया, 5 6 हो गए। अब हम आते हैं उसके हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन का हम सर वो टिक चूज़ कर ले, वो चूज़ करते हैं डॉट, तो एक डॉट इधर आ गया, एक डॉट इधर आ गया। अब शेल्स गिन लो, हाइड्रोजन की पहली शेल होती है सिर्फ, तो उसको कितने फुल होने के लिए चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। ये पूरे हो रहे हैं कंडीशन, यस हो रही है। इस हाइड्रोजन के लिए भी 2 चाहिए, पूरी हो रही है कंडीशन, हो रही है। अच्छा, ऑक्सीजन है ये, इसकी नॉट इज, इट इज़ नॉट द फर्स्ट, इट इज़ द आउटर मोस्ट शेल, मतलब 2 से ज़्यादा ही, एक से शेल ज़्यादा है, तो मतलब 8 चाहिए फुल होने के लिए। तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, बात समझ आ गई। ऑक्सीजन के 8 भी पूरे हो गए हमारे पास। ठीक है, तो दिस इज़ द पॉइंट, दिस इज़ हाउ दिस हैपन्स। 2 सिंगल बॉन्ड्स है, एक इधर एक इधर, ये सिंगल पेयर है ना, जब सिंगल पेयर है तो इसका मतलब सिंगल बॉन्ड है, तो 2 सिंगल बॉन्ड्स है। ठीक है, अब ये जनरल ना आपको मैं कुछ बता देता हूँ कि डबल बॉन्ड्स किधर होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड्स किधर यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, द ऑल ऑफ दैट। अच्छा, ये वैसे आप सर्च भी कर सकते हो गूगल से, मगर ये कोई ऑफिशियल बात नहीं है, मगर मतलब इट्स जस्ट अ ट्रिक, यू नो। N2 जो है ना हमारे पास, N2, ये एक तो रुको शेप वाला हुआ है, N2, इसके अंदर होता है ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, दीज लाइंस आर यूज टू शो कितना बड़ा कितना बॉन्ड है। ठीक है, जिस तरह हमें पता है H2O, जिस तरह हमने वो किया H का बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, H2 का जो होता है, H2 का क्या ऐसे होता है हमें पता है ना, सिंगल बॉन्ड हमने ऊपर बनाया, तो H सिंगल बॉन्ड H। नाइट्रोजन का होता है, सारी ये जो होती है ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, फ्लोरीन क्लोरीन, ये जो गैसेस होती हैं इनको कहते हैं डाई एटॉमिक गैसेस, ये बात भी याद कर लो, डाई एटॉमिक गैसेस। ये हमेशा ऐसे सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब करती, एग्जिस्ट नहीं करती, कॉन्सेप्ट है मगर एग्जिस्ट नहीं करती। ऑक्सीजन है तो O2 है, ठीक है, नाइट्रोजन है तो N2 है, H2, हाइड्रोजन है तो H2 है, H नहीं खाली लिखोगे। ठीक है, हाँ, मगर वो एक कॉन्सेप्ट है, H एक हाइड्रोजन एलिमेंट है, मगर जो एग्जिस्ट करती हैं वो इस तरह करती हैं, डाई एटॉमिक, डाई मतलब 2, डाई मतलब डुओ 2, तो O2 N2 H2, Cl2 क्लोरीन के, फ्लोरीन का भी 2 यूज़ करते हैं, आयोडीन का भी I2 होता है, तो बेसिकली दैट। ठीक है, O2 है, O2 के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन है, तो 2 बॉन्ड्स। कैसे ड्रॉ करो सब मैं नहीं करके दिखाऊंगा, रजिस्टर लो, बॉन्ड्स बनाओ, आउटर मोस्ट शेल पहले देखो कितने होते हैं उसमें, पीरियोडिक टेबल से देख के और बनाओ, डू इट योरसेल्फ। ठीक है, यस, लेट्स मूव ऑन। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिंपल मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ओनली वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज एग्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स, और नो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अब इसमें हम वर्ड कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं यूज़ करेंगे, इसमें सिर्फ क्या यूज़ करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर। ठीक है, इसमें क्योंकि शेयरिंग हो रही है तो इंटरमॉलिक्यूलर कहेंगे, उसमें ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसे वो कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जब इसमें ये शेयरिंग होती है, दिस इज़ वीक।
ठीक है, आप दे नहीं रहे हो, आप शेयर कर रहे हो, कभी वो कभी वो कभी वो, बारियां ही लगती रहती है, तो दिस इज़ वीक। ठीक है, लेस एनर्जी इज नीडेड टू ओवरकम दिस फोर्सेस, तो इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इनमें आयंस नहीं होते हैं। ठीक है, आयंस क्या होते हैं, फ्री मूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर तो इनके अंदर तो डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली होते हैं, यार समझ लो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो कि फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, दोज बेसिकली हेल्प कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या फिर आयंस विच कैन फ्लो। तो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री टू मूव इन दिस स्ट्रक्चर, फिक्स्ड होते हैं, उधर ही होते हैं, और ना इसमें आयंस है। तो पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इवन इन मोल्टन फॉर्म्स, ठीक है, नहीं करते हैं। मोल्टन फॉर्म में भी H2O है। ठीक है, H2O तो खैर अच्छा कंडक्टर है, मगर इन यू नो देयर फॉर्म्स दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपरली। ठीक है, ionic is equal to high melting point plus boiling point plus convex one molten. Covalent simple is equal to low melting point slash boiling point plus poor conductor. अच्छा, ये अभी हम सिंपल मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स की बात करें, अभी हम इसके बाद मैक्रो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स की बात करेंगे। कॉमन टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये between on polar molecules, hydrogen bonds when H is formed to, यार this is नॉट रियली, यस स्किप कर दो, एक्स्ट्रा बकवास है, ना करो, नहीं है ज़रूरत इसकी। ठीक है, एम ही फजूल की बात है। अच्छा, की डिफरेंस है आयोनिक वर्सेस कोवेलेंट, ये टेबल की पिक्चर ले लो, यहाँ याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड टाइप आयोनिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इधर जॉइंट लैटिस, दूसरी साइड पर सिंपल मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होंगे, सिंपल कोवेलेंट स्ट्रक्चर लिखोगे या सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर, इस तरह करके लिखोगे। इसको लिखोगे तो जॉइंट लैटिस स्ट्रक्चर। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हाई लो, electrical conductivity conducts when molten or an aqueous solution, does not conduct when solid, और covalent का poor conductor in all states। Let's move on। 2 चैप्टर के आई थिंक हम एंड पे ही आ गए हैं। यस, आखिरी 2 बातें रहेंगी और ये बहुत छोटे हैं, ये मेन टॉपिक्स ऊपर वाले थे। ठीक है, अब उसके समझ लो बेबी टॉपिक्स हैं, उनके डॉटर टॉपिक्स हैं छोटे वाले। ठीक है, जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स। अच्छा, सिर्फ कोवेलेंट पहले हम पढ़े थे, सिंपल ये होते हैं छोटे छोटे, ये हैं जाइंट। अब याद रखना, इसमें ना कॉन्सेप्ट कम, रट्टा ज़्यादा है। जितना जल्दी ये रट्टा लगा लोगे ना इस चीज़ों का, उतना ही जल्दी अजाब से बचोगे, क्योंकि इसमें फैक्ट्स आते हैं, कॉन्सेप्ट इतना कोई ख़ास है नहीं। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाली गेम खत्म हो गई है, इसलिए उसमें हमारा टाइम भी ज़्यादा लगा है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल, जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ एटम्स कोवेलेंटली बॉन्डेड टुगेदर इन अ जॉइंट लैटिस। इसमें फिर हमारे पास कुछ में लैटिस स्ट्रक्चर भी आ जाता है, मगर इसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं विच हैव अ कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, अब इसकी एग्जाम्पल्स 3 है, और ये 3 याद करनी है, ये कन्फर्म है, स्किप नहीं होंगी। इन तीनों के सवाल आते हैं MCQs में भी, P2 में भी, ये मतलब सिलेबस के अंदर का पार्ट है। ठीक है, तो ये 110%, 200, 400% स्किप करना ही नहीं है। जिसने ये स्किप किया फिर मेरे पास ना बाद में आना कि नंबर कटे, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। ठीक है, ग्राफाइट, डायमंड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिकॉन ऑक्साइड। ठीक है, होते क्या है ये। ठीक है, ग्राफाइट आपको पता है क्या होता है, इट्स अ थिंग, इट्स कार्बन से बनी होती है। डायमंड अगेन जूएल होता है, कार्बन से बने होते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड वाला ये क्या होता है, दिखने में कंफ्यूजिंग लगता है, मगर दिस इज सैंड, रेत, मिट्टी, सैंड। ठीक है, समझ आ गई, सैंड बीच में मिलती है ना। रिमेंबर, अ जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर हैज स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स थ्रू आउट द होल लैटिस, तो इसका थोड़ा सा ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, कंपैरेटिवली। अभी हमने इनकी याद करनी है इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज, 3 नाम पढ़ लिए, इनकी इंडिविजुअल थोड़ी सी ना प्रॉपर्टीज़, और ये चलता किस तरह है, क्या यूजेस हैं, क्या इनमें होता है, ये याद करना है। ये कर लोगे तो निकल जाएगा, ये तो ख़त्म ही हो जाएगा ना, ये हिसाब बिल्कुल निकल जाएगा। सिर्फ याद करने का टाइम है, वो मेरा काम है। देखो, एक बात मैं कहता हूँ, याद कराना मेरा काम है, बस चुप करके सुनते रहो, याद खुद ही हो जाएंगी सारी बातें। ग्रेफाइट क्या है, कार्बन एटम से बनी हुई, ये जो सारे डॉट्स हैं कार्बन है, ये सारे ही कार्बन है, सिर्फ कार्बन है और कुछ भी नहीं है, कार्बन 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 कार्बन। अच्छा, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। पहली बात आ गई, कैसे, लेट्स पिक दिस कार्बन एटम, ये किस 3 और से बॉन्डेड है, ये 1 2 ये, और एक नीचे वाले इससे। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, पिक एनी कार्बन यू वांट, ठीक है, कोई भी कर सकते हो। लेट्स पिक दिस, इधर से इससे बॉन्डेड, इससे बॉन्डेड, इससे बॉन्डेड। अब अच्छा, लेट्स हम इस पे आ जाते हैं, इसको कर लो, पकड़ लो। ठीक है, ये इससे बॉन्डेड, ये इससे बॉन्डेड, ये इससे बॉन्डेड, हर कार्बन एटम 3 अदर से बॉन्डेड है, विच मेक्स इट ग्रेफाइट, या इसकी एक प्रॉपर्टी है।
लेयर्स ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स, देख रहे हो, लेयर है, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, ये लेयर्स ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स हैं। बेसिकली इसको हम बोलते हैं इट हैज़ अ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, या फिर हम बोलते हैं इट हैज़ लेयर्स ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स, और इट हैज़ अ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। इस तरह इसके स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जाता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको इस तरह हम बोलते हैं। और एक और चीज़ है, एक सेकंड मैं सर्च भी कर लेता हूँ, डबल चेक करना है। एक सेकंड आप मुझे देना। हाँ समझ आ गई, क्लियर। मैं मिक्स कर रहा था डायमंड उसको, बड़ा टाइम हो गया यार केमिस्ट्री पढ़े हुए। अच्छा, तो लेयर्स ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। वीक फोर्सेस बिटवीन लेयर्स, ठीक है। इनकी ये जो है ना लेयर्स, इनके बीच में ना फोर्सेस थोड़ी वीक होती हैं। तो इससे ना हमें ये एक बात पता चलती है कि जब वीक हैं कि लेयर्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर, ठीक है। ये जो लेयर है ये स्लाइड करके एक उसके नीचे ऊपर आगे पीछे हो सकती है, ठीक है। लेयर्स तो स्टेबल हैं, मगर ये लेयर्स एक दूसरे के इर्द गिर्द स्लाइड करती हैं। तो एक बात तो क्लियर होगी, जब ये सिस्टम आ गया, लेयर्स मतलब स्लाइड हो सकती हैं, तो मतलब दिस कैन एग्जिस्ट इन अ लिक्विड फॉर्म एंड इट कैन वर्क एज अ, यूजेस ऑफ ग्रेफाइट की तरफ आ रहे हैं, एज अ लुब्रिकेंट। लेयर स्लाइड ओवर ईच अदर इजली, सो इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन। तो ये बेसिकली लुब्रिकेशन में यूज़ होता है, गाड़ियों वगैरह के जो इंजन के अंदर होता है, या फिर कहीं भी लुब्रिकेंट होता है, थोड़ा ये लिक्विड ही सा होता है, ठीक है। तो दस कैन बी यूज एज अ लिक्विड बिकॉज इसमें फ्रिक्शन कम होती है। अच्छा, इसका पहला यूज़ आ गया। दूसरा यूज़ आ गया, दिस कैन ऑल्सो एग्जिस्ट बाय द वे इन अ सॉलिड फॉर्म, तो एज एन इलेक्ट्रोड, ठीक है। इलेक्ट्रोड हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है, मगर इलेक्ट्रोड्स बेसिकली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये समझ लो। तो दिस इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक और बात पे हम आ जाते हैं, ग्राफाइट, सिंस इट हैज़, देखो एक कार्बन एटम जो होता है ना, उसकी होती है चार वैलेंसीज। चार वैलेंसीज मतलब वो चार बॉन्ड्स बनाने होते हैं उससे, मतलब अपने आप को कंप्लीट करने के लिए चार सिंगल बॉन्ड्स। इसमें तो हमारे पास तीन बन रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है, हमारे पास तीन बन रहे हैं, तो चार, चौथा जो है ना, इट हेल्प्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि चौथा बॉन्ड खाली है। तो दिस मीन्स इट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच कैन बी, विच मेक्स इट टू बी यूजेबल फॉर इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स क्या यूज़ होते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में, बेसिक वो हमें नहीं भी पढ़ा हमने, आगे पढ़ेंगे, मगर होता ही है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में यूज़ होते हैं ये इलेक्ट्रोड्स। बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव अलॉन्ग द लेयर्स। एक और बात भी है, लेयर्स के थ्रू भी मूव सकते हैं, मगर ये वैलेंसी वाली बात भी याद रखना। अच्छा, उसके बाद वी कम टू डायमंड्स। डायमंड्स क्या होते हैं, ईच कार्बन आटम्स बॉन्डेड टू फोर अदर कार्बन आटम्स। जैसे मैंने बताया, चेक कर लो ये बात भी। अगर ये स्ट्रक्चर इज़ नॉट परफेक्ट, गो टू गूगल एंड सर्च द स्ट्रक्चर, अगर आपको बेहतर से में चाहिए। अच्छा, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स इन ऑल डायरेक्शंस, इसमें ये डायमंड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। सिंपल बात है, हार्ड, सॉलिड, स्ट्रॉन्ग, अरेंज, इसको हम बोल सकते हैं टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। वर्ड लिख लो, टेट्रा, TETRA, हाइड्रल, ठीक है, या हेड्रल, हेड्रल आई थिंक इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो HEDRAL, टेट्रा हेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब एक इसका ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, दिस इज टेट्रा हेड्रल स्ट्रक्चर। इसके अच्छा है, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है बहुत ज़्यादा एग्जामिनर पे, दिस इज़ अ गुड मार्क्सिंग वर्ड। अच्छा, इसके बाद इसमें नो लेयर्स होती हैं, सो दिस ओनली एग्जिस्ट एज अ सॉलिड फॉर्म डायमंड, ठीक है। अच्छा, डायमंड इज़ यूज्ड इन कटिंग टूल्स। ये एक जो बनी हुई है ना हमारी इमेज, इसका जो एज है ना, ये बना हुआ है डायमंड से। तो दिस कैन बी यूज टू कट मेटल्स, बिकॉज डायमंड इज़ वेरी वेरी हार्ड, वेरी मतलब हार्ड, अनब्रेकेबल समझ लो तकरीबन। बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेल्ट बॉयल तो मुझे लगता है आपने आज तक डायमंड को होते हुए देखा ही नहीं होगा कहीं पर। देखा है तो आप कमाल के बनते हो, फिर मैं आपको क्या कह सकता हूँ। अच्छा, डायमंड इज एक्सट्रीमली हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स थ्रू आउट द स्ट्रक्चर, क्लियर, ठीक है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड या SiO2, क्वार्ट्स स्लैश सैंड, कोई भी बोल सकता है, मगर सैंड इज़ प्रेफर्ड। इसका देखो स्ट्रक्चर की बात ज़्यादा यूज़ नहीं होती, बस देख लो स्ट्रक्चर कैसा है इसका, क्योंकि इसमें दो यूज़ हो रहा है ना, सिंगल नहीं यूज़ हो रहा, तो इसका स्ट्रक्चर एज सच कुछ होता नहीं, क्योंकि इसमें दो अलग एटम ना, सिलिकॉन और
ऑक्सीजन। तो each silicon atom is bonded to 4 oxygen atoms. Again not necessary to learn, मगर yes you can learn this. अच्छा ये अभी स्ट्रक्चर 2D है तो आपको थोड़ा बहुत गलत लग रहा होगा, मगर इसको अगर ज़रा 3D इसके आगे पीछे लेयर्स करो तो बात सही हो जाती है। each oxygen atom is bonded to 2 silicon atoms ठीक है, और each silicon atom is bonded to 4 oxygen atoms। बात क्लियर। स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स थ्रू आउट, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, और इसका वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, बस ये बातें इसमें इतनी हम लोग डिटेल में और कॉन्सेप्ट में नहीं पढ़ेंगे, इसका कम इतना नहीं होता प्ले। एग्जाम टिप, जाइंट कोवलेंट सब्सटेंसेस हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स। वही जो मैंने आपको बात बताई। सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड्स एंड SiO2। सिमिलैरिटीज क्या है, जब सिमिलैरिटी पता होगी तो डिफरेंस आप खुद ही बता सकोगे। बोथ हैव जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स। पहली बात, को जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स आपको बता दिए हैं, जाइंट होते हैं, बहुत सारे एटम्स होते हैं, देयर वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स। बोथ हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, बोथ आर हार्ड एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। SiO2 इज ऑल्सो हार्ड, वो डायमंड इज ऑल्सो वेरी हार्ड एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है बिकॉज इट डज नॉट हैव फ्री वैलेंसीज। सेम गोज विद SiO2। बोथ आर इनसॉल्युबल इन वाटर, दोनों पानी में सॉल्युबल नहीं होती। These similar properties are due to their giant covalent structures with strong bonds throughout. बात याद कर लेना। Let's move on to metallic bonding। आखिरी बात है, let's end this chapter once and for all। वीडियो भी लंबी हो रही है थोड़ी, 35 मिनट्स हो गया। I'll try to do this end this in under 40 minutes। यार देखो, आपकी वैसे सीधी बात है ना, पहली वीडियो शायद 30 कुछ मिनट्स की, दूसरी 40। आपका एक दिन में 1 घंटा 30 मिनट में आपका, ये भी ज़्यादा बता रहा हूँ, उससे कम हीट लगेगा आपको, मगर 1 घंटा 30 मिनट में आपका पूरा चैप्टर हो रहा है। डेली एक मतलब 2 घंटे पढ़ लो ना, थोड़े बहुत पास पेपर देख लो, 3 घंटा पढ़ लो, और एक एक चैप्टर मुकाते जो मेरे साथ कुछ पढ़े हैं आगे, मगर अभी तो इजी सीन चल रहा है ना, तो कर लो तो क्या यार, 2 हफ्तों में सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। ये इतना से बात है केमिस्ट्री की, सिर्फ मेहनत कर लो थोड़ी सी, और कुछ भी नहीं है। भागो ना इससे, जितना जल्दी पकड़ोगे उतनी ज़्यादा आसानी होगी। क्योंकि देखो, इसको ग्रास्प तो कभी ना कभी करना पड़ेगा। आप 2 दिन पहले कर लो, 5 दिन पहले कर लो, 10 दिन पहले, 4 साल पहले। 4 साल तो ना करो, मैं खुद नहीं रिकमेंड करता, मैं आखिरी दिन वाला हूँ, मगर थोड़ा टाइम से कर लो, प्रैक्टिस करोगे, आसानी आपको ही होनी है। मुझे क्या पड़ता है, मैं तो A लेवल में आ गया हूँ, मैं आपके लिए ही कह रहा हूँ। अच्छा, metallic bonding is the electrostatic attraction between positive metal ions in a giant lattice metallic structure and a sea of delocalized electrons। metallic bonding क्या होती है, ठीक है, ये समझ लो मेटल के पॉजिटिव आयंस हैं, ये प्लस वाले। अब ये जो है ना, इनमें अट्रैक्शन आती कहाँ से है, इनके बीच में होते हैं नेगेटिव करके ना, ये सारे नेगेटिव हैं। दीज आर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, या डी लोकलाइज सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसे कहते हैं। सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये देखो कैसे तैर रहे हैं ये, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। ये जो प्लस है ना, ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से आता है, हमें ये तो पता है। तो ये जो मेटल आयन है ना, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक देता है। ठीक है, तो ये प्लस हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स वैसे ही हमें पता है उन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो इसके अंदर होता है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इवन इन सॉलिड फॉर्म। ये सॉलिड फॉर्म की बात हो रही है बाय द वे, ये सॉलिड फॉर्म के अंदर भी, ठीक है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या आप ये ना करना जाके कोई स्टील की बार खोल के देख लो भाई, इलेक्ट्रॉन कितने इतने छोटे होते हैं, नज़र नहीं आते, मगर बात समझ आ गई है। इसमें सी ऑफ डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन मेटल्स द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव थ्रू आउट द लैटिस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स नॉट द पार्टिकल्स, वो अलग चीज़ है, मिक्स ना करना। इलेक्ट्रॉन्स इज अ डिफरेंट थिंग। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स सब कोई पता है, अभी तक नहीं पता तो यार क्लास 6 में थोड़ा ध्यान देते हैं। गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत दफ़ा सुना है, डी क्यों होती है वो मैं आपको भी बताऊंगा। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव थ्रू आउट द मेटल एंड कैरी चार्ज, सो मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल। ये जो है इलेक्ट्रॉन्स, दे कैन कैरी चार्ज फ्रॉम वन साइड टू अनदर, तो ये इलेक्ट्रॉन है एक चार्ज कैरी करके दूसरी साइड पे जा सकता है। ठीक है, बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन एंटर होता है, वो दूसरे को रिपेल करता है, वो दूसरे को एक एस्केप कर जाता है, तो जो एक इलेक्ट्रिसिटी ऐड करती है इलेक्ट्रॉन, वो दूसरी साइड से एस्केप हो जाता है। तो बेसिकली दिस इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम क्यों कहते हैं गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इस वजह से कहते हैं। सेकेंड बात, malleability and ductility। Layers of metal ions can slide over each other while the delocalized electrons hold the structure together। ठीक है, layers of metals can slide over each other, this means that they are malleable। ठीक है, कभी देखे मेटल शीट्स स्टील को फोल्ड कर सकते हो, मतलब स्टील को आप बेंड कर सकते हो ना, कभी ट्राई करना, कोई स्टील की शीट हो, उसे बेंड आप बड़ी आराम से कर लोगे। वाई? बिकॉज दे हैव लेयर्स ऑफ मेटल आयंस, और देखो बीच के अंदर है इलेक्ट्रॉन्स, तो दिस
थोड़े से ना ये एक दूसरे के ऊपर ना मतलब ना लेयर्स हैं ये, देखो रहे हो लेयर्स चल रही हैं, पहली लेयर दूसरी लेयर, तो ये स्लाइड ओवर ईच अदर करके ठीक है एक फ्लैट बन सकती है। मगर अब आप कहोगे ये ग्रेफाइट वाला काम क्यों नहीं है, वो भी स्लाइड कर रही थी ना, ये स्लाइड करती हैं मगर इनके बीच में वो इतनी वो होती है इलेक्ट्रॉन्स और उसके बीच में पॉजिटिव आयंस के बीच में अट्रैक्शन की, ये नहीं अपना वो ब्रेक करती हैं, तो ये लिक्विड फॉर्म, ये लिक्विड ही नहीं होती। अच्छा, अब मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी होती क्या है? डक्टाइल इज द एबिलिटी फॉर ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स। कॉपर वायर्स देखी है ना, वो पूरा इस तरह ज़मीन से वायरें तो नहीं निकलती, ठीक है, उसको ड्रॉ आउट करते हैं, मतलब उसको शेप देते हैं वायर की, वो वायर्स को ना मतलब खींचा जाता है इस तरह की एक मशीन टाइप सी होती है, इसके सेंटर में इतना छोटा सा ना होल होता है, इसके थ्रू ना बार बार मेटल को ना खींचा जाता है, एक स्ट्रिप ऑफ मेटल को, जब तक वो उस होल के बराबर नहीं हो जाती, ठीक है, तो दैट इज डक्टिलिटी। और मेलिबिलिटी होती है इज द एबिलिटी, ठीक है, और टू बी इनटू हैमर्ड इनटू शीट्स। हैमर्ड इनटू शीट्स का क्या मुराद है, इससे क्या मतलब है, बड़ी मुश्किल बात होती है बेसिकली यार, वही दे कैन फोल्ड या दे कैन layers कैन स्लाइड ओवर ईच अदर, तो बेसिकली वही मेलिबिलिटी है। दे कैन बी ड्रॉन इनटू सॉरी हैमर्ड इनटू शीट्स, बेंड हो सकती हैं शीट्स के अंदर। समरी पे आ जाते हैं, आखिरी बात है, ख़त्म कर रहे हैं लेक्चर, थोड़ा ही बड़ा ही हो गया, 40 मिनट्स टप गए मगर जल्दी से ख़त्म करते हैं। जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर्स, स्क्रीन शॉट ले लेना इसकी। जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर्स हैव स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स थ्रू आउट, ठीक है, जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर्स के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं थ्रू आउट द स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट हैज़ लेयर्स दैट स्लाइड यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट एंड इलेक्ट्रोड। जल्दी जल्दी ये समरी है पूरे उसकी जो हमने पढ़ा है। डायमंड हैज़ अ 3D नेटवर्क वेरी हार्ड यूज्ड इन कटिंग टूल्स, यहाँ पे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। SiO2 silicon dioxide or sand has a giant covalent network, very high melting point and hard. Metallic bonding is equal to positive ions plus C of delocalized electrons. Metals conduct electricity well and are malleable and ductile. Malleable and ductile क्या होता है वो properties भी मैंने explain कर दी। Exam tip: when a question asks for a property, always link it to the structure and bonding. Question आपको पूछा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आपने करनी है थोड़ी सी ओवर एफिशिएंसी, आपने ज़रा बताना है उन्हें, मुझे पता है मैंने किससे पढ़ा है, ओ लेवल्स डिकोडेड से पढ़ा है, तो आपने उसको इलेक्ट्रिकल कंडक्ट कहते हैं वायर मेटल्स की प्रॉपर्टी बताई हुई है उन्होंने, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्यों होते हैं, क्या लिखोगे? बात लिंक करो ना स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग से। उनका स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि देखो दे आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव आयंस विद अ सी ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स, ये स्ट्रक्चर आ गया, और उनके अंदर जो बॉन्ड होता है वो पॉजिटिव आयंस और डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होता है, तो दिस फ्लो ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स या फिर दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव विच अलाउज देम टू कैरी चार्ज एंड हेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, प्रूविंग दैट देयर गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, ठीक है। और ये सॉलिड फॉर्म में भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रखते हैं, मोल्टन में भी, एक्वस में भी, मेटल सारे में रखते हैं, ठीक है, वो आयनिक की बात थी, वो सॉलिड में नहीं रखते थे, तो मिक्स ना करना चीज़ें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, छोटा चैनल है, मदद हो जाएगी हमारी भी। आई फील वेरी हैप्पी जब आप लोग कमेंट करते हो, ठीक है, तो एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, कुछ भी है, ईमेल मैं नीचे दे रहा हूँ, उधर करो, ठीक है, कंटैक्ट कमेंट सेक्शन में करो, मैं हर किसी को रिप्लाई देता हूँ, मेरी कोई भी वीडियो देख लो, कोई रिप्लाई स्किप नहीं होगा, जो जितना मर्जी फ्री हैंड है, जो पूछना है पूछो। प्राइवेट ट्यूशन चाहिए वो भी ले लो, जिस सब्जेक्ट की चाहिए वो भी कर लो, कोई एडवाइस चाहिए कौन से सब्जेक्ट रखने हैं वो भी ले लो, ठीक है, बंदे हमारे पास अकाउंटिंग वगैरह सारे उनके बैठे हुए हैं, ठीक है, आर्ट्स के भी हैं, बस वो अभी रेडी नहीं है, लेक्चर्स वगैरह उनके भी हम थोड़े बहुत कर रहे हैं, स्टाफ पे वर्क कर रहे हैं, तो वो भी रेडी हैं। कोई किसी किस्म का टीचर चाहिए आपको, एडवाइस चाहिए प्रोफेशनल, ठीक है, या कोई आपको मतलब किसी भी चीज़ से इशू है, डाउट है, ईमेल करो यार, जल्दी इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पर भी हम ज़्यादा अच्छे से हैंडल करेंगे, ईमेल ज़रा पुराना हो गया, तो यस वी आर वर्किंग ऑन थिंग्स, वी आर अपडेटिंग थिंग्स, तो होपफुली दिस टर्न्स आउट वेल। तो अंटिल देन आई विल सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो, जो कि मोल्स यहाँ पे चैप्टर 3 या स्टोशियोमेट्री पे होगी, एंड यस अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।